हमारे साथ हैं हरिपाल जी, इनसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो इस बार बोला है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है, क्या 400 पार हो पाएंगे या ये भी एक जुमला है? और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि मोदी जी ने जुमला बोला है, जुमला नहीं है। जुमला उन लोगों को लगता है जो कभी लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाए, और मोदी जी उसी लक्ष्य को लेते हैं अच्छा। जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं। और लक्ष्य वही होता है, लक्ष्य लंबा। और छोटा लक्ष्य एक कदम का लक्ष्य थोड़ी होता है, लक्ष्य लंबा लिया जाता है, जिसको लोग सोचने में दिक्कत है। जो आज विधर्मी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये तो कैसे हो सकता है, ये हो नहीं सकता है, संभवता है। और एक कार्य क्षमता देख करके, और देश की जनता जान चुकी है कि देश को किस तरफ परिवर्तित करना है। एक ऐसा व्यक्ति है जो देश को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, किस तरह देश को बदलने की, देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने की कार्य शक्ति उसमें है, कि मतलब करने की क्षमता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा लक्ष्य लिया है कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार ऐसे नहीं है कि संभवता है, और करके दिखाएंगे। देश का कुछ ऐसा मोटिवेशन होना है जो पूरे देश की जनता के दिल में जागरूकता भरी हुई है। एक ही नाम उनके नाम आगे, मोदी मोदी मोदी। एक ही, कोई प्रत्याशी नहीं है, केवल कमल का फूल, एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल। अच्छा, इंडिया अलायंस के जो इस समय विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतनी बड़ी फेंक दी है, जबकि इनकी 160 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली हैं पूरे देश के अंदर। देखो, हर समय विपक्ष यही चाहता है कि मैं कैसे डिवाइड एंड रूल, उनका ये रहता है कि मैं फूट डालो और राजनीति करो। कांग्रेस का शुरू से ही चलता आ रहा है डिवाइड एंड रूल, भारत को बांटो तोड़ो और हम अपना राज स्थापित करें। हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़काओ। मुस्लिम जो भाई हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो सब समझ चुके हैं, इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल के अलावा कुछ नहीं करती है। और डिवाइड एंड रूल ज्यादा दिन नहीं चले, उनका जो फार्मूला था फ्लॉप हो गया। अब नया फार्मूला लेके आए कि संविधान बदलेंगे, ये बदलेंगे, कि वो करेंगे। नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला, ना संविधान बदलने वाला, ना यहाँ का कोई मुस्लिम भाई भागने वाला है, ना महिलाओं के साथ कोई अत्याचार है। बल्कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का मोदी जी ने कार्य किया है। 3 तलाक को लेकर के जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनसे मुझे निजात मिली है। और स्वाभाविकता मुस्लिम महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, वो मोदी जी को, बीजेपी को 400 पार करने में पूरी मदद कर रही हैं। अच्छा, एक बात कही जाती है कि मोदी जी बड़ा भेदभाव करते हैं और मुस्लिम बड़े खतरे में हैं, तो क्या आपको किसी योजना में ऐसा लगता है कि मोदी जी ने किसी अल्पसंख्यक के साथ में कुछ भेदभाव किया है? ये तो प्रोपोगंडा है इंडिया अलायंस का कि मुस्लिमों को खतरा है, बीजेपी आ जाएगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की जो पार्टी है, हमारे देश की जो विचारधारा को सही विचारधारा की पार्टी है, उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सभी को, देखो, राशन आ रहा है, सभी को मिल रहा है ना। उसमें देखा जा रहा है कि तू मुस्लिम है या हिंदू है। उनमें सभी को ये देखा जा रहा है कि जो किसान सम्मान निधि आ रही है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसमें सभी को मिल रही है, बराबर मिल रही है। अच्छा, जब राशन की बात आती है तो एक और तो विपक्ष ये बोलता है कि मोदी जी ने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है, दूसरी ओर ये भी बोलता है जब राशन की बात आती है कि ये तो राशन दे करके लोगों को भिखारी समझ रहे हैं क्या, देश के लोगों को? देखो, देश का कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान से जीता है, किसी को खरीदने की क्षमता नहीं है। ये इथा स्थिति, देखो 140 करोड़ लोग रह रहे हैं हमारे भारत देश में, तो स्वाभाविकता सभी को राशन नहीं है। जिनकी यथा स्थिति है कि वो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों को मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। ये किसी को लुभाने की बात नहीं है। उनकी यथा स्थिति अगर है, दैनिक दिनचर्या उनकी इस तरीके की है, तो उनको मिलना चाहिए, तो उनको मिल रहा है। गैस का सिलेंडर, माताएं बहनें पहले चूल्हा फूंक फूंक के अपना सब आंखें बेकार हो जाती थी, बहुत सारी दिक्कतें उठाती थी। मोदी जी ने सोचा कि इनको होना चाहिए, हालांकि उज्ज्वला योजना के माध्यम से सभी को गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया और सबको इस योजना से जोड़ने की कोशिश करिए, और जोड़ा गया और लाभ मिल रहा है। तो ऐसा नहीं, किसी के भेदभाव नहीं कि मुस्लिम महिला है इसको नहीं मिलेगा, मुस्लिम महिला उनको ही मिल रहा है, हिंदू महिला है उसको। ये एनडीए का एक अपना प्रोपोगंडा है कि लोगों को कैसे डिवाइड करें, किस तरीके से तोड़े। मतलब कोई क्लू नहीं मिल रहा है किसी तरीके का। मैं क्षेत्र में भी जाता हूँ, मैं गाँव में भी जाता हूँ, मैं शहर में भी जाता हूँ, मैं हर जगह देखता हूँ जा करके, तो उनको कोई विपक्ष के पास कोई नहीं है। क्या लगता है, तो इस बार कितनी संख्या आएगी सीटों की? 400 पार है तो स्वाभाविक 400 पार से जाएगी। लक्ष्य जो मोदी जी ने लक्ष्य लिया है, जनता का लक्ष्य है, मोदी जी का अकेले का लक्ष्य नहीं है। ये पूरी भारत देश की 140 करोड़ जनता का लक्ष्य है
कि इस बार 400 पार करके जो अधूरे काम हैं, जो मोदी जी ने कहा है कुछ अधूरे काम है उनको पूरा करना है। तो जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, उन्होंने पता है कि मोदी जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अच्छा, एक बात है कि दिल्ली में जैसे बिजली फ्री दी जा रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बिजली फ्री तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं 1 करोड़ परिवारों की छतों पर सोलर पैनल लगा दूंगा जो 25 वर्ष तक बिजली फ्री रहेगी। हाँ, स्वाभाविकता यही है कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे, ना कि आलसी बनाने का काम करेंगे। केजरीवाल सरकार जो है एक प्रोपोगंडा लेके आते हैं सत्ता को पाने के लिए, सत्ता की लालच के लिए कि हम ऐसा कर देंगे, फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। मोदी जी ने ऐसा फ्री नहीं कहा किसी को। राशन उन लोगों को मिला है जो लाभार्थी थे, जो बिल्कुल ही स्थिति में नहीं है। बिजली सभी की जरूरत है और सभी उसका यूज करें, तो उसको एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उनको अपना खुद से बिजली पैदा करेंगे और खुद से यूज करेंगे। इस तरीके का एक अपना उन्होंने योजना बनाएंगे, तो सोलर जो योजना है वो जन जन तक पहुंचने का कार्य होगा। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ हरिपाल राजपूत जी, और ये नोएडा में बिजनेसमैन है। अच्छे भाई साहब, आपका क्या बिजनेस है वैसे, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरा केमिकल अर्थिंग इलेक्ट्रोड का बिजनेस है और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। जो अर्थिंग आपका ट्रांसफार्मर, लिफ्ट, टीजी, बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग है, इस तरीके की जो बिल्डिंग है, इनको सभी को अर्थिंग की ज़रूरत होती है। मेरा जो है HPS पावर एंड अर्थिंग सोल्यूशन, नोएडा और गाजियाबाद और बरेली, इन सभी में मेरी ब्रांचेज हैं, तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है यहाँ से। जी, तो ये थे हरिपाल राजपूत जी, और इनका जो इन्होंने बताया है बिजनेस HPS पावर सॉल्यूशन का, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अगर आपको नीड है तो आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस